तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे हनुमान मूवी को। हनुमान मूवी सुपर हीरो पर आधारित है। तो इस फिल्म में आपको देखने को मिला एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है अंजनाद्री गांव के नाम से, जिसमें एक हनुमंत नाम का हीरो होता है जिसके पास सुपर पावर आ जाती है। तो इसमें दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा होता है माइकल नाम का, तो वह सुपर हीरो की फिल्में देखता है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, परंतु उसके माता पिता उसे ये फिल्में नहीं देखने देते। वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि सुपर हीरो अपने माँ बाप के मरने के बाद ही सुपर हीरो बने, तो वो भी अपने माँ बाप को आग लगा देता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है, तो उनकी जलकर मृत्यु हो जाती है। गांव वाले हनुमंत को बताते हैं कि काशी को गजपति के गुंडे पीट रहे हैं, तो फिर वो दौड़कर वहां पर जाता है और गजपति के गुंडों को दौड़ा दौड़ा के पीटता है और उन्हें वहां से भगा देता है। काशी हनुमंत को बताता है आज ज़्यादा दूध मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब मीनाक्षी गांव में आ गई है। तो इस फिल्म में गजपति नाम का सरदार होता है जो कि गांव पर अत्याचार करता है। गांव वाले गजपति को पॉलीगर लगान देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें जब गांव में लूटी नहीं होती तो हम पॉलीगर लगान किसके लिए दें। फिर कुछ समय बाद गजपति एक बस पर हमला करवा देता है और उसको लुटवा देता है ताकि उसको पॉलीगर लगान मिलता रहे। तो इस बस के लूटने के कुछ समय पहले हनुमंत मीनाक्षी के पैरों में पायल बांधने का प्रयास करता है, परंतु वो उसे चोर समझ लेती है और बस से नीचे उतरवा देती है। फिर होती है बस पर लूट और कई व्यक्तियों को मार भी दिया जाता है, पर वो मीनाक्षी के लिए बचाने के लिए आता है, परंतु मीनाक्षी तो बच जाती है पर उसको नदी में फेंक दिया जाता है हनुमंत को। फिर हनुमंत को वो नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, तो गांव वाले उसे उठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं और वैद्य वहाँ पर उसको पट्टी करता है, चिकित्सा करता है। फिर उसके पास एक मणि होती है, तो उसको मणि को सूर्य की तरफ करके देखता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब एकदम चमत्कार हो गया, उसको सुपर पावर मिल गई। तो इसी पर यह फिल्म आधारित है, सुपर पावर पर ही। तो फिर कहते हैं इस फिल्म में ये बन गया देसी सुपरमैन। फिर हनुमंत ठीक होने के बाद वापस मीनाक्षी की चैन लौटाने के लिए जाता है, परंतु उसकी चैन वो खो जाती है, कहीं ले जाता है पर उसको चैन नहीं मिलती, तो उसकी बेइज्जती हो जाती। फिर वह चैन दुकान वाला देखता है, तो वो बंदर को एक केले का लालच देके वो उसे अपने पास चैन ले लेता है। फिर कुछ समय बाद मीनाक्षी उसकी दुकान पर आती है, तो वो देखती है वो चैन उसके गले में होती है, तो फिर वो मांगती है, वो उसको दे भी देता है। मीनाक्षी समझती है कि उसी ने उसकी जान बचाई है उस दिन बस में जो लुटेरे आए थे। तो फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, गजपति मीनाक्षी को लड़ने के लिए कुश्ती मैदान में बुलाता है, परंतु वो नहीं जाती। काशी गुड्डेश्वर राव को कुश्ती लड़ने के लिए बोलता है, परंतु वो डर के मारे पीछे हट जाता है। तो फिर हनुमंत कुश्ती लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उस समय धूप निकली हुई थी, तो उसे सुपर पावर मिलती है धूप से। जैसे ही कुश्ती शुरू होती है तो आसमान में बादल छा जाते हैं और हनुमंत की शक्ति गायब हो जाती है और हनुमंत की पिटाई होने लगती है। पर थोड़ी देर बाद जब आसमान में सूर्य निकलता है तो हनुमंत की शक्ति वापस आ जाती है और वो गजपति को उठा उठा के पटकता है और उसकी कमर तोड़ देता है। तो इसी हनुमंत की जीत के साथ गांव में पॉलीग्राम प्रथा खत्म हुई। अंजनाद्री गांव में एक हेलीकॉप्टर से 2 आदमी आते हैं, तो उन्हें काशी कॉमेडियन मतलब फिल्म एक्टर समझ लेता है। जब उनसे गांव में आने का कारण पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि हम गांव का विकास करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत ही बड़ी कंपनी है। परंतु उन आने का दूसरा असली कारण होता है हनुमंत की शक्तियों का राज जानने के लिए वो गांव में आए थे। उन्होंने देखा कि हनुमंत रेल से टकराने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया, इतनी शक्ति कहाँ से आई इसके पास। और गांव वाले उन पर विश्वास कर भी लेते हैं, परंतु वो उन्हें धोखा देने के लिए आए थे। सभी गांव वाले हनुमंत की शक्तियों का राज जानना चाहते हैं। वो बताता है कि उसकी शक्तियों का राज है काशी की भैंस का दूध। काशी के दूध की बिक्री बढ़ जाती है। जब हनुमंत की बहन की शादी होने लगती है, तो उस समय माइकल वहां पर आता है और हनुमंत पर चोरी का आरोप लगाता है। हनुमंत माइकल के साथ अपने घर जाता है और माइकल उसके घर की तलाशी लेता है, तो उसे एक बक्सा मिलता है, परंतु उस बक्से में कुछ भी नहीं मिलता। फिर हनुमंत कहता है कि जिसके लिए आया वो रुद्राक्ष मणि मेरे पास है, परंतु वो एक सिर्फ कांच का ही टुकड़ा होता है। जैसे ही माइकल उस कांच के टुकड़े को सूर्य की तरफ करके देखता है, तो उसकी आंख में बहुत ही तेज लाइट लगती है और उसके कारण उसकी आंख खराब हो जाती है। माइकल ने हनुमंत की तरफ एक गोली चलाई, हनुमंत को लगी,
उसकी छाती में से निकल गई। वो तो बच गया क्योंकि उसके पास सुपर पावर थी, परंतु उसको उसकी बहन को लगी तो वो गोली उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसके पास सुपर पावर नहीं थी। हनुमंत अपनी बहन अंजना के मर जाने के बाद वो जंगल में चला जाता है और नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है हार मानकर। फिर वहाँ पर उसका गुरु आता है और वो उसको मोटिवेट करता है, जो काम हनुमान ने रामायण में किया था वो काम तुम्हें अब हनुमान मरकर करना होगा। माइकल ने ड्रोन के द्वारा पूरे गांव में जहरीली गैसें फैला दी। हनुमंत ने उन सभी ड्रोनों को एक सिलेंडर में आग लगाकर वो आसमान में फेंक दिया और सभी ड्रोन आग लगकर फट गए और वो ख़त्म हो गए। फिल्म के आखिरी में जो साइंटिस्ट होता है हैरी, वो भी हनुमंत के साथ मिल जाता है और माइकल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो उस लड़ाई में जीत भी जाते हैं और माइकल को आखिरकार मार देते हैं। तो ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो ये आप फिल्म देखने जा सकते हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूँगा। आप भी ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।